नमस्कार, आईबीसी की खास पेशकश सवाल आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शुक्ला। आज हम पब्लिक के बीच में जाएंगे और बात करेंगे राजनीति में वंशवाद की, परिवारवाद की। भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता इसका दंश झेलते हैं, लेकिन हम कुछ कहने के बजाय जनता के बीच में जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या सोचते हैं वो, जो पार्टियों में जो परिवारवाद चलता है उसको लेके क्या सोचते हैं। ये जो पार्टी में परिवारवाद ये मन हमेशा चलाते, मतलब अपन बफौती समझ लेते। ऐसा नहीं करना चाहिए, चाहे कोनो भी पार्टी के रहा है ना। दूसर ले भी मौका मिलना चाहिए। कब तक के दूसर उनकरे झंडा उठात रही है ना। एक दिन उनको मतलब टाइम आते कि वहूँ ला जेल मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाए। इकर चक्कर में परिवार वाला कार्यकर्ता को, हाँ कार्यकर्ता को जी जान से मेहनत करते, जिताते, सब कुछ करते हैं, ताज पहनते हैं, दूसरा कार्यकर्ता वहीं रहते हैं। तो कार्यकर्ता मेहनत करते हैं, ताज कोई और पहनता है। युवा हमारे साथ है, क्या सोचते हैं? देखिए, परिवारवाद एक तौर पर देखा जाए तो नहीं होना चाहिए परिवारवाद, लेकिन कुछ दिनों से हम जैसे देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यह फैलाया जाता है कि कांग्रेस पार्टी एक परिवारवाद वाली पार्टी है। तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि हमारे छत्तीसगढ़ में ही देख लें, रमन सिंह के बाद उनके बेटे को सांसद का टिकट दिया गया, जुदेव जी के फैमिली में उनके यहाँ परिवार में टिकट दिया गया। ऐसे ही भारत में सभी जगह उनके परिवारवाद जैसे उनके साथ भी ऐसे होते रहते हैं। तो युवा है ये, हालांकि लग रहा है कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, कोई न्यूट्रल लोग के पास जाते हैं। आप लोग क्या सोचते हैं, स्थानीय लोग हैं आप? भारत देश में या छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र कहाँ है, राजतंत्र है। जे राजा है ओकर लड़का ही राजा बनी। तो आम जनता, आम कार्यकर्ता, जो कार्यकर्ता अपन पसीना से इतना मेहनत करके वो पार्टी ला इतना मतलब जिताते, बड़े बड़े नेता देते, और वो बड़े नेता मन वही कार्यकर्ता मतलब भूल जाते। तो आम कार्यकर्ता मतलब ओकर मेहनत कर करके ओकर चप्पल खींच जाते, मगर ओकर कोई उद्धार नहीं हो। जो उद्धार होते वो तो पूरा परिवार के मतलब राजा जैसे कोई नेता बन गया, सांसद। करना क्या चाहिए आपके साथ? आम कार्यकर्ता ला मौका देना चाहिए, तब तो देश के भला हुई। अभी तक तो आप मन देखा था देश के भला हुए। देखिए अब कितना आक्रोश है भाई। दोनों पार्टियां बोलती हैं कि मोदी जी चाय बेचते थे, वहां से बने। कांग्रेस में भी कई लोग दावा करते हैं आम कार्यकर्ता को बड़ा पद मिलता है। आप क्या सोचते हैं? आम कार्यकर्ता, आम अगर जनता अगर देखा गया, लेकिन कोई भी कितना भी हार्ड वर्क करने दो उनको मान्यता मिलता ही नहीं। जो उस फ्रंट में रहेगा, जो नेता रहेगा, उन्हीं के लोगों को मिलेगा। गुटबाजी इसमें तो परिवारवाद हावी है कि नहीं? परिवारवाद हावी है, गुटबाजी होता। अगर उनको टिकट नहीं मिला, 10 MLA को जमा करेंगे, 2 MP आ जाएंगे, पार्टी से अलग हो जाएंगे, अलग पार्टी लगाएंगे। बाद में क्या होगा, हम सब लोगों को इकट्ठा करेंगे। आप हमको सीट दिए तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। मतलब कार्यकर्ता के साथ डिप्लोमेसी। कार्यकर्ता यंग बहुत है, यंग लोगों को जगह देना चाहिए। ये पुराने जितने भी 60, 70, 80 अभी भी उनको टिकट देंगे, उनको चलने को नहीं होता। अभी युवा को कब देंगे? तो मतलब देखिए एक बात और आ रही है कि जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो सीट नहीं छोड़ते। आम आदमी हमारे साथ और है, उनसे पूछते हैं कि क्या आप सोचते हैं। मेरी राय में तो ये इतना गलत है कि इसको संविधान में कुछ ऐसा कानून ले आना चाहिए कि जिसके परिवार में कोई दादा या परदादा जो भी नेता था उसकी एलिजिबिलिटी समाप्त कर देना चाहिए, वो आगे बन ही ना पाए नेता। देश के लिए कितना घातक मानते हैं? बहुत घातक है, बहुत ही ज़्यादा। ये मेरे को लगता है कि ये एक सामाजिक नेता लोग का भी काम जो है ना, सामाजिक भलाई का ही काम है। तो हर आदमी उस योग्य हो, मैं नहीं समझता। ये वंशवाद में और उल्टा हो रहा है। जो अच्छे, जो समझदार लोग हैं या जो सेवा भाव रखते हैं वो नहीं आ पा रहे हैं, और जो कहीं से उसके लायक नहीं है उनको वो पद मिल जा रहा है और उसका वो उपयोग नहीं कर पा रहे। अजीत कुकरेजा जी हैं, युवा नेता हैं, बहुत संघर्षशील हैं। विधायक चुनाव में भी ये दावेदारी इन्होंने किए थे। कितना दंश आप लोग झेलते हैं? कांग्रेस के ऊपर भी आरोप लगता रहता है। देखिए, मेरा ये कहना है, अगर एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, एक वकील का बेटा वकील बन सकता है, तो हम किसी आदमी को यही बोल के नहीं कर सकते कि क्योंकि तुम्हारे पिताजी नेतागिरी करते थे तो तुम तो नहीं करोगे। ये कोई क्राइटेरिया नहीं हो। उसके अलावा लोकतंत्र में मुझे लगता है कि जनता फैसला करती है। अगर जनता को लगता है कि ये उम्मीदवार लोकप्रिय नहीं है, ये हमारे लिए काम नहीं कर सकता, तो जनता उसको बाहर कर देती है। लेकिन पैराशूट लैंडिंग करवा दी जाती है, टिकट वितरण में ये बहुत ज़्यादा देखने मिलता है। जी, अगर कहीं भी पैराशूट लैंडिंग होती है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी पार्टी हो, ये कार्यकर्ताओं के साथ धोखा है। और मेरी उम्मीद है आने वाले समय में धीरे धीरे ये चीज़ें कम हो रही हैं और समाप्त हो जाएंगी। और अगर कांग्रेस पार्टी ने भूपेश बघेल जैसे किसान के बेटे को अगर मुख्यमंत्री बनाई है, तो एक बहुत बड़ा उदाहरण है पूरे छत्तीसगढ़ के, पूरे देश की जनता के लिए। और भी सीनियर सिटीजन हमारे साथ हैं। जो राजनीति में परिवारवाद, वंशवाद होता है,
उसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ता है देश को, और कितना सही मानते हैं आप इसको? सबसे बुरा वही है, उसी में देश को तोड़ने वाली बात है। वो कोई जात पात का मतलब है नहीं। हमारे गुरु गोविंद सिंह ने कोई जात पात नहीं बनाया। हमारे एक परिवारवाद चलता है, बाप के बाद बेटा बेटा। नहीं चलना चाहिए ना। जब अपनी संगत रहेगी तभी तो, एक अलगवादी करके तो अपना तो देश खत्म कर देंगे, अपना घर खत्म हो जाता है। अपना ऐसे चलेंगे तो बहुत गलत बात है। किसे मौका मिलना चाहिए आपके साथ? मौका तो चलो ऊपर वाला कृपा करे जो भी है, पर मोदी जी काम कार्यकर्ताओं के साथ जो है धोखा होता है। मोदी जी काम किया है, काम बहुत अच्छा किया है। नीचे वाले जो भी मंत्री थे, जो मूर्त, जो सब लोग ने भ्रष्टाचार करके उसका नाम बदनाम किया है। और अपना कांग्रेस भी कोई, तो आप मानते हैं मोदी जी आम कार्यकर्ता थे, उनको टिकट मिले? और भी लोग हैं, पूछते हैं कितना आप परिवारवाद को घातक मानते हैं, क्या होना चाहिए? देखिए, ये वंशवाद की राजनीति तो बहुत ज़्यादा ही गलत है। जो लोकल अपने ज़मीनी स्तर से जो युवा लोग उठते हैं, उन लोग को मौका नहीं मिल पाता। अगर नेतागण ये सोचते हैं कि हमारे बेटे को या अपनी पत्नी को राजनीति में लाएं, तो ये क्षेत्र की जनता तय करे कि उसको ही चुनाव लड़ा, चाहे वो लाभ के पद पे रहे, जैसे अभी देखने को मिल रहा है। अभी दोनों ही पार्टियां, आपको लगता है कि कोई जो है नहीं करता है? नहीं, ये दोनों पार्टी में देखने को मिल रही है। ये कांग्रेस में भी है और बीजेपी में भी है। तो ये राजनीति गलत है, राजनीति गलत है। आप देख रहे हैं युवा साथी हमारे साथ हैं, और भी लोग। कितना आप क्या सोचते हैं वंशवाद जो चल रहा है? वंशवाद तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हर पार्टी में है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जोगी हो, कोई भी पार्टी हो। जब डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है तो नेता का बेटा नेता बन सकता है। बट लेकिन हमारे यहाँ जो रिजर्वेशन काउंटर है ना, कि मेरा बेटा ही सांसद बनेगा, विधायक बने, होनी चाहिए। जो डिजर्व है, उनका बेटा अगर डिजर्व है, उनके परिवार में कोई डिजर्व है तो उसी को सीट देनी चाहिए। रिजर्व आदमी को सीट नहीं देनी चाहिए। बाकी राजनीति में तो वंशवाद चलता है। आप ये देख लीजिए, चाहे बीजेपी में जो आरएसएस से है वही प्रधानमंत्री बनेगा, वही मुख्यमंत्री बनेगा। तो ये रिजर्वेशन तो सब तरफ है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। हम युवा चाहते हैं कि जो युवा कार्यकर्ता जो डिजर्व हैं, जो सही काम करना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको बिल्कुल मौका देना चाहिए। देश की सेवा का उसको हक है, उसको हक। तो आप देख रहे हैं कि युवा जो है सीधा कह रहे हैं कि जो कार्यकर्ता है, दरी उठाता है, देश के लिए काम करता है, उसे मौका मिले। टिकट मिलते टाइम जो है देखने को मिलता है, खेल हो जाता है कि एंड टाइम पे टिकट काटती जाती है। जैसे कि क्या है, परिवारवाद से सवाल है, तो अगर वो व्यक्ति परिवार में योग्य है, कुशल नेतृत्व करता है और पार्टी से जुड़ा हुआ पुराना कार्यकर्ता, और निश्चित ही उसको पार्टी को आगे बढ़ाना चाहिए। और पैराशूट लैंडिंग के बारे में बोलते वो बिल्कुल बंद होना चाहिए। आप लोग लंबे समय से किसान संघ के लोग हैं, छत्तीसगढ़ी सेना के हैं। आप लोग कितना झेलना पड़ा है छत्तीसगढ़ को इसका? छत्तीसगढ़ में ये खामियाजा बहुत ज़्यादा ही भुगते हुए पड़ा थे। काबर कि रमन सिंह मुख्यमंत्री नहीं थे, ओकर बाद अपन बेटा ला सांसद बना दी, है ना। तो ऐसे ही अभी कोरबा में वोट देने जाएंगे तो क्या करेंगे इस बार? जो अच्छा कार्य प्रत्याशी है उसी को वोट देंगे। वंशवाद को ध्यान में रखेंगे? बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे। आप लंबे समय से राजनीति देख रहे हैं, इस बार क्या वोट देने जाएंगे तो क्या रहेगा दिमाग में? दिमाग ऐसे ही है कि हम लोग यही वोट तो इसी को ही देंगे, हम लोग मोदी जी को ही हैं। कांग्रेस का भी ठीक है, वैसे बढ़िया चल रहा है प्रोग्राम। तो ऊपर वाला कृपा करे तो अपना जो जात पात है वो नहीं होना चाहिए, है ना। जात पात नहीं होना चाहिए, बात सुनो, इन लोगों को हम इंदिरा गांधी बोलती थी, मैं बात सुनो, जवाहरलाल ने गुलदस्ता बनाया था हिंदुस्तान को। जब 50 आदमी ये हिंदुस्तान को गुलदस्ता बनाया था, इसलिए जहाँ बंगाली भी रह रहे सबको हम लोग हेल्प कर रहे थे। हम सिखों से, हिंदुओं से ज़्यादा मुसलमानों को हम लोग 25 साल से उनको वो दे रहे हैं, है ना, अपनी टिकट के लिए, सीट के लिए उनको ऊपर कर रहे थे। वो नजायज फायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल इसका नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। आप देख रहे हैं कि आक्रोश किस कदर है, और लोग भी हैं। आप लोग जब वोट देने जाएंगे तो क्या रहेगा दिमाग में? वंशवाद को ध्यान में रखेंगे? देखिए, वंशवाद को तो ध्यान में रखेंगे, लेकिन हम जब वोट देने जाएंगे तो हम अपने क्षेत्र के जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं उसमें हम देखेंगे, यहाँ पे जिस तरह से छत्तीसगढ़ पे भाजपा के लोगों के द्वारा नेशनल लोकसभा जो है नेशनल मुद्दों पे होगा। एक तरफ राहुल गांधी जी तो को देखा जाएगा तो वंशवाद का कलंक रहेगा उस पर? नहीं, ये तो ऐसा नहीं है, क्योंकि एक मेहनत करने वाले को ही उस सीट पर बैठाया जाता है और मेहनत करने वाले को ही जनता के द्वारा चुना जाता है। भाजपा के द्वारा यह बोला जा रहा है कि मोदी के चेहरे पर भाजपा आरोप लगा रही है। आप किस क्षेत्र से, आप जब वोट देने जाएंगे क्या बात आप दिमाग में रहेगी? हम तो बीजेपी को वोट देंगे, कमल छाप में। वंशवाद एक देखने मिलता है, उसको कितना सही गलत मानते हैं? और मोदी अच्छा काम किया। तो अब देख रहे हैं कि जब काम को देखकर लोग वोट देने जाएंगे। अजीत जी आप बताएं, देखिए, क्योंकि कांग्रेस पे ठप्पा लगातार लगता रहा है। देखिए,
जनता को काम के आधार पर ही वोट देना चाहिए, पर इस देश में जाति और धर्म का मुद्दा बार बार उठाया जाता है, क्योंकि लोग ये सवाल न करें। वंशवाद से कैसे आप लोग निपटेंगे? देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी में वंशवाद होता तो 2004 में जब कांग्रेस पार्टी ने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया था, वहाँ सोनिया गांधी बन सकती थी, राहुल गांधी को बनाया जा सकता था। अब कांग्रेस पार्टी ने ये नहीं किया। उन्होंने एक आम कार्यकर्ता और एक ऐसे व्यक्ति को बनाया जो इकोनॉमिस्ट है, ताकि इस देश के अर्थव्यवस्था को वो उठा सके। तो मुझे नहीं लगता कांग्रेस में वंशवाद है। और थोड़ा बहुत अगर वंशवाद की बात करेंगे तो हर पार्टी में रमन सिंह का बेटा अभिषेक सिंह भी चुनाव लड़ा था, तो यूपी में कम से कम 20 ऐसे सांसद है जिनके बच्चे अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यूपीए में भी है, दोनों पार्टियों में। और आप वोट देने जाएंगे तो क्या वंशवाद ध्यान में रहेगा? नहीं, मेरे हिसाब से वंशवाद कोई मायने नहीं रखता। देखिए, ये बड़ा ही अजीब सा सवाल है कि राजनीति में वंशवाद हावी है, वो भी आप एक ही पार्टी को तो आप टारगेट करते हैं। आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी है, मुलायम सिंह यादव के बेटे संभाल रहे हैं, लालू प्रसाद यादव के बेटे संभाल रहे हैं, शिबू सोरेन के बेटे संभाल सभी पार्टियों में। तो सभी पार्टियों में कह रहे हैं, एक बार और आखिरी जवाब लेते छोटा सा, जब आप वोट देने जाएंगे तो क्या वंशवाद रहेगा? नहीं, वोटर उसमें कुछ नहीं कर सकता। एक तरफ जब टिकट मिली गई है तो अब दोनों पार्टी में एक पार्टी को तो देना ही है, तीसरे पार्टी को तो वोटर की मजबूरी है देना। लेकिन इसको वहां से खत्म करना चाहिए कि उनको टिकट ही ना दिया जाए। देखिए, पब्लिक की सीधी जो है, पब्लिक की सोच है कि वंशवाद होना ना चाहिए। आम कार्यकर्ता जो मेहनत करता है, आम जो कार्यकर्ता है, उसे टिकट मिलना चाहिए, टिकट काटना नहीं चाहिए, पैराशूट लैंडिंग नहीं होना चाहिए। लेकिन पब्लिक असमंजस में है कि भाई अब जब 2 लोगों को टिकट मिल चुका है, टिकट दे रहे हैं, अगर वोट देना ही है तो पार्टी को देखकर अब वोट जो है देना पड़ेगा। तो आज के लिए पहले सेगमेंट में इतना ही।